आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मिशन प्रेरणा से संबंधित 60 से ज़्यादा प्रश्नोत्तरी लेके आया हूं। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोगों से कोई भी प्रश्न मिशन प्रेरणा से रिलेटेड पूछा जाता है तो आज की वीडियो देखने के बाद आप सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बस आप लोगों से थोड़ा सा छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे अभी नए हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे मैं रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो, टीचिंग प्लान की वीडियो लाता रहता हूँ, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे देख सकते हैं पहला प्रश्न है, मिशन प्रेरणा क्या है। तो मिशन प्रेरणा क्या है आप सभी को पता भी होगा, लेकिन यहाँ पे मैं इसको 2 लाइन के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत 1.6 लाख स्कूलों में शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार लाने का प्रयास है और इसका प्रारंभ बुनियादी शिक्षण कौशल पर विशेष बल देने के साथ शुरू किया गया है। तो यहाँ पे आप लोगों से अगर पूछ लिया जाता है इस क्वेश्चन के अंतर्गत कि कितने स्कूल हैं हमारे यहाँ, तो 1.6 लाख स्कूलों में शिक्षकों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। अब दूसरा यहाँ पे प्रश्न बनता है, मिशन प्रेरणा का उद्देश्य क्या है। तो दूसरे प्रश्न का यहाँ पे देख लीजिए उत्तर है, मिशन प्रेरणा का मुख्य लक्ष्य है कि बच्चों को बुनियादी शिक्षा पर बल देते हुए शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम करें। इसके लिए प्रत्येक शिक्षक की जिम्मेदारी है कि अपने अपने विद्यालयों में मिशन प्रेरणा के तहत शिक्षण कार्य करें। इसके लिए सभी शिक्षक को अपनी अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। तीसरा प्रश्न है, मिशन प्रेरणा का स्लोगन क्या है। काफ़ी बार आपसे ये पूछ सकता है कहीं पे कि मिशन प्रेरणा का स्लोगन क्या है। तो इसका स्लोगन है उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, मिशन प्रेरणा किस शिक्षा पर केंद्रित है। तो मिशन प्रेरणा बुनियादी शिक्षा पर, काफ़ी बार ये रिपीट होगा, बुनियादी शिक्षा पर केंद्रित है। पांचवा क्वेश्चन है, मिशन प्रेरणा का शुभारंभ कब हुआ। तो अगर शुभारंभ पूछता है तो 4 सितंबर 2019 को हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके द्वारा 4 सितंबर 2019 को शुभारंभ इसका हुआ था और लागू हुआ था ये 5 सितंबर से, यानी कि शिक्षक दिवस से। छठे क्वेश्चन का यहाँ पे छठा क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रेरणा लक्ष्य किन विषयों के लिए है। तो यहाँ पे भाषा के लिए है और गणित के लिए है। सातवां क्वेश्चन है, प्रेरणा लक्ष्य क्या है। तो 7वें क्वेश्चन का आंसर है, प्रेरणा लक्ष्य वह न्यूनतम दक्षताएं हैं जो किसी कक्षा के प्रत्येक बच्चों को आनी चाहिए। 8वां क्वेश्चन है, प्रेरणा सूची क्या है। प्रेरणा सूची का यहाँ पे देख लीजिए आंसर है, प्रेरणा सूची क्या है पूछ लेते हैं अगर कोई आपसे। तो प्रेरणा सूची में कक्षा 1 से 5 तक की प्रत्येक कक्षा की हिंदी व गणित विषय के उप विषय तथा उनकी संगत दक्षताएं दी गई हैं। 9वां क्वेश्चन है, प्रेरणा लक्ष्य किन कक्षाओं के लिए है। तो प्रेरणा लक्ष्य जो है वो आपको पता है कि 1 से 5 तक की कक्षाओं के लिए है। 10वां क्वेश्चन है, प्रेरणा सूची में कितनी दक्षताएं दी गई हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो प्रेरणा सूची में 1 से जो कक्षा 3 तक के लिए है वो 14 दक्षताएं हैं और 4-5 की कक्षा के लिए 16 दक्षताएं हैं। 11वां क्वेश्चन है, प्रेरणा लक्ष्य की निर्धारित सूची में कक्षा 1 से 5 तक भाषा का क्या लक्ष्य है। तो यहाँ पे देख लीजिए 1 से 5 तक के अलग अलग यहाँ पे लक्ष्य दिखाए गए हैं। कक्षा 1 के लिए निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं बच्चे। कक्षा 2 के बच्चे हैं तो अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। कक्षा 3 के अगर बच्चे हैं तो अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। और कक्षा 4 के लिए है, छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही से हल कर पाते हैं। और कक्षा 5 के लिए है, जो लक्ष्य आपका वो है, बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही से हल कर पाते हैं। तो 11 नंबर के क्वेश्चन का आंसर ये था। 12वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, प्रेरणा लक्ष्य की निर्धारित सूची में कक्षा 1 से 5 तक गणित का क्या लक्ष्य है। तो इसमें भी देख लीजिए 1 से 5 तक के लिए लक्ष्य आधारित है। कक्षा 1 के लिए निर्धारित सूची में से 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं। कक्षा 2 के लिए जोड़ एवं घटाव के 75% एवं 1 अंकी प्रश्नों को सही से हल कर पाते हैं। कक्षा 3 के लिए जोड़ एवं घटाव के हासिल के आधार पर 75% प्रश्नों को सही से हल कर पाते हैं। कक्षा 4 के लिए गुणा के 75% प्रश्नों को हल कर पाते हैं। कक्षा 5 के लिए भाग के 75% प्रश्नों को हल कर पाते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे आपके सामने, अपने प्रदेश को कब तक प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो मार्च 2022 तक ये लक्ष्य रखा गया है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मिशन प्रेरणा कब लागू हुआ। तो यहाँ पे देख लीजिए ये उस दिन आपका लागू 4 सितंबर को नहीं हुआ था, उस दिन उन्होंने शुभारंभ किया था, 5 सितंबर को ये लागू हुआ था। इसको आप सही कर लीजिएगा, 5 सितंबर से ये लागू हुआ था।
15 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सदर ब्लॉक को कब तक प्रेरक ब्लॉक बनाने का लक्ष्य है? तो 31 अक्टूबर 2021 तक इसको प्रेरक ब्लॉक बनाने का लक्ष्य है। 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक मॉड्यूल कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे 3 मॉड्यूल हैं शिक्षक मॉड्यूल। पहला है आधारशिला, दूसरा है ध्यानाकर्षण, तीसरा है शिक्षण संग्रह। 17 नंबर का क्वेश्चन है, आधारशिला आपका जो मॉड्यूल है वो क्या है पूछ रहा है यहाँ पे। तो 17 नंबर का क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। यह प्रथम मॉड्यूल है, इसके अंतर्गत पहली से तीसरी कक्षा के बच्चों की पढ़ाई की नींव मजबूत करने के लिए आधारशिला मॉड्यूल विकसित किया गया है। इसमें बताया गया है कि इन 3 कक्षाओं से संबंधित लर्निंग आउटकम बच्चों के सीखने और समझने के लिए कक्षावार निर्धारित लक्ष्य जो है आपको हासिल करने के लिए शिक्षक कौन कौन सी गतिविधि करे, इसमें गणित और भाषा पर जोर दिया गया है। इसके 6 भाग हैं, यहाँ पे 6 भाग देख लेते हैं। पहले भाग में हिंदी एवं गणित की कक्षा 1 से 5 तक अंकन हेतु लक्ष्य एवं संकेतक है। दूसरे भाग में भाषा शिक्षण लक्ष्य एवं संभाषाई शिक्षण कौशल का विकास का क्रम LSRW का विवरण है। तीसरा है तीसरे भाग में गणित शिक्षण के लक्ष्य एवं उनके सीखने सिखाने का क्रम ELPS का विवरण है। चौथे भाग में 3, 4, 5 में भाषा गणित एवं परिवेशिक अध्ययन के लर्निंग आउटकम एवं संबंधित गतिविधियों का आकलन है। 5वें भाग में है बच्चों का व्यक्तिगत आकलन, रिकॉर्ड, प्रपत्र एवं कक्षावार संपूर्ण कक्षा का आकलन प्रपत्र है। 6वां है यहाँ पे, 6ठे भाग में शिक्षण संदर्शिका, दैनिक समय सारणी, कक्षा 1 से व 2 के लिए साप्ताहिक कार्य योजना तथा व्यक्तिगत एवं कक्षावार आकलन प्रपत्र का नमूना। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, ध्यानाकर्षण क्या है? यह दूसरा मॉड्यूल है, इसमें कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को रेमेडियल टीचिंग के लिए तैयार कराया गया है। जिसको ध्यानाकर्षण नाम दिया गया है। रेमेडियल टीचिंग उन बच्चों के लिए होता है जो बच्चे अपनी कक्षा में अन्य बच्चों से पढ़ाई में पीछे होते हैं। इसमें 17 प्रकार की तकनीकी डिजाइन की गई है। इसके 3 चरण हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यानाकर्षण की तकनीक कौन कौन सी हैं? तो पहला है इसमें ग्रुप वर्क, दूसरा है पीयर लर्निंग, सहपाठियों के साथ सीखना, और तीसरा है प्रोजेक्ट वर्क इत्यादि। 20वां क्वेश्चन है, लर्निंग आउटकम क्या है? लर्निंग आउटकम अधिगम संबंधी परिणाम है। से आशय उन परिणामों दक्षताओं से है जो किसी कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उनके निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप दक्षताओं के प्राप्त होने पर परिलक्षित होते हैं। लर्निंग आउटकम की 3 श्रेणियां होती हैं। पहला केंद्रीय लर्निंग आउटकम, दूसरा नेस्टेड लर्निंग आउटकम और तीसरा उप लर्निंग आउटकम। 21वां क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो सकती है इसलिए मैं थोड़ा तेजी से बता रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। 21 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षण संग्रह क्या है? इसका उत्तर देख लेते हैं। शिक्षण संग्रह ऐसा पिटारा होगा जिसके अंतर्गत लर्निंग आउटकम हासिल लेसन प्लान, टीचिंग प्लान, टाइम टेबल आदि होगा। जैसे परिषदीय विद्यालयों में कहीं कहीं 2 शिक्षक की तैनात हैं, जहां 2 शिक्षक वहां टाइम टेबल और सिलेबस के हिसाब से कैसे पढ़ाई कराई जाए, तथा जहां 3 शिक्षक हों वहां कैसे कराई जाए। 22वां क्वेश्चन है, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत किस प्रकार की निगरानी व्यवस्था होगी? तो इसका उत्तर है मिशन प्रेरणा के अंतर्गत एकीकृत ऑनलाइन निगरानी व्यवस्था होगी। 23 नंबर का क्वेश्चन है, प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका किसे कहते हैं? प्रेरणा सूची देख लेते हैं। प्रेरणा सूची में कक्षा 1 से 5 तक के प्रत्येक कक्षा के हिंदी व गणित विषय की उप विषय तथा उनकी संगत दक्षताएं दी गई हैं। और प्रेरणा तालिका जो है वो प्रेरणा तालिका में उप विषय तथा उनकी संगत दक्षताओं के साथ बच्चों के नाम भी लिखे जाते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रभावी शिक्षण तकनीकी कौन कौन सी है? तो यहाँ पे देख लेते हैं। प्रभावी शिक्षण तकनीकी निम्नवत हैं। यहाँ पे 3 कॉलम है, संबंधों से पूर्ण कक्षा का वातावरण, दूसरा है कक्षा प्रबंध बैठक व्यवस्था, तीसरा रोचक प्रस्तावना। इसमें आप देख लीजिए शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग, दूसरे कॉलम में है शैक्षिक गतिविधियों, नवाचारों, रोचक खेलों, रोल प्ले, कहानी आदि का उपयोग, और तीसरा है प्रश्न पूछना। इसमें है सीखने के लिए बातचीत, उसके बाद है समूह कार्य, उसके बाद अभ्यास के अवसर देना, और चौथा है शैक्षिक भ्रमण। और दूसरे कॉलम में बच्चों के लिए कार्य प्रपत्र, जोड़ी में कार्य, अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति और सरल से कठिन की ओर। प्रश्न पूछा गया, सभी को शामिल किया जाएगा। परिवेशीय संसाधनों का उपयोग होगा, सकारात्मक प्रतिपुष्टि देना और प्रोजेक्ट कार्य। 25वां क्वेश्चन है, परिषदीय विद्यालयों में अब कितनी पंजिकाएं होंगी? तो यहाँ पे 14 पंजिकाएं होंगी। 26 नंबर क्वेश्चन है, ध्यानाकर्षण शिविर का आयोजन कब किया जाना है? अप्रैल से जुलाई के मध्यावधि में, यानी कि जो आपका मध्यावधि अवकाश होता है इसमें, उसमें ही ये ध्यानाकर्षण शिविर
आयोजित किया जाएगा। ई पाठशाला क्या है? यह पाठशाला का डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसमें हम बुक और स्टडी मटेरियल को इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं और उन्हें ऑफलाइन डाउनलोड करने की भी रीड कर सकते हैं, ऑफलाइन उसको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं उसको। 28 क्वेश्चन है, आधारशिला के में किस बात पर बल दिया गया है? तो आधारशिला में लर्निंग आउटकम पर बल दिया गया है। 29 नंबर क्वेश्चन है, ई पाठशाला किन किन माध्यमों से संचालित की जा सकती है? तो आप यहाँ पे आपको पता है कि आप ऑनलाइन कैसे कैसे पढ़ा सकते हैं। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से, तो ये भी एक ई पाठशाला आप प्रस्तुत कर सकते हैं। पहला इसमें लेकिन जो यहाँ पे मॉड्यूल है वहाँ पहला है व्हाट्सएप के माध्यम से आप पढ़ा सकते हैं, टेलीविज़न के माध्यम से DDUP पर प्रत्येक शाम 9 से जो आपका 9 बजे से 1 बजे तक होता है ये। आकाशवाणी रेडियो पर प्रत्येक दिन 11 से 12 तक इसके बीच होता है। और वेबसाइट है यहाँ पे देख लीजिए www.PER यानी prerna.up.in। और 5वां है दीक्षा ऐप। दीक्षा ऐप के द्वारा भी आप ई लर्निंग ई पाठशाला चला सकते हैं। 30वां क्वेश्चन है, प्रत्येक संकुल शिक्षक को माह में एक बैठक कहाँ पर आयोजित करना होता है? तो प्रत्येक संकुल शिक्षक को विद्यालय में एक बैठक आयोजित करनी होती है। 31वां क्वेश्चन है, निष्ठा प्रशिक्षण में कितने मॉड्यूल हैं? तो निष्ठा जो प्रशिक्षण है उसमें 18 मॉड्यूल हैं। 32वां क्वेश्चन है, BALA का मतलब क्या है? तो BALA का मतलब है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। और 33 क्वेश्चन है, जो अभी आपको ऊपर मैंने बताया था, ERAC का फुल फॉर्म क्या है? तो ERAC का फुल फॉर्म है एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन एंड कंसोलिडेशन, यानी कि अनुभव, चिंतन, प्रयोग और निष्कर्ष। 34 नंबर का क्वेश्चन है, ELPS क्या है? तो ELPS का फुल फॉर्म यहाँ पे है एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर, सिंबल। 35वां क्वेश्चन है, सेकंड फेज ई पाठशाला कब शुरू हुई? सेकंड फेज ई पाठशाला आपका 21 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ द्वारा मिशन प्रेरणा ई पाठशाला के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया गया। 36वां क्वेश्चन है, पाठ योजना एवं शिक्षण योजना में क्या अंतर है? तो देख लीजिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होता। तो पाठ योजना एवं शिक्षण योजना में निम्न अंतर होता है, जो इस प्रकार है। एक तरफ पाठ योजना बना लीजिए, दूसरी तरफ शिक्षण योजना बना लीजिए। पहला इसमें है, पाठ योजना पूरे पाठ के लिए बनाई जाती है, शिक्षण योजना पाठ के किसी एक भाग व अंश के लिए बनाई जाती है। पाठ योजना का निर्माण निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, लेकिन शिक्षण योजना का जो निर्माण होता है निश्चित लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त करने के लिए होता है। तीसरा है, इस प्रकार संपूर्ण पाठ के लिए एक ही पाठ योजना का निर्माण होता है, जबकि जो शिक्षण योजना होता है एक ही पाठ के लिए अलग अलग लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। पाठ योजना किसे कहते हैं? पाठ योजना अभी मैंने बता दिया, फिर से आपको दिखा देता हूँ। जब शिक्षक किसी पाठ को पढ़ाने के लिए उसे छोटी छोटी इकाइयों में बांट लेता है, इस इकाई की विषय वस्तु को एक पीरियड में पढ़ाया जाता है, इस विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए रूपरेखा तैयार की जाती है, उसे पाठ योजना कहते हैं। शिक्षण योजना क्या है? प्रत्येक शिक्षक कक्षा में जाने के पूर्व शिक्षण की कुछ न कुछ योजना अपने मन मस्तिष्क में बनाता है, भले उस योजना का निर्धारित रूप लिपिबद्ध न किया गया हो। जब हम कक्षा में सीखने सिखाने की योजना को निर्धारित प्रारूप पर लिपिबद्ध कर देते हैं तो उसे शिक्षण योजना यानी कि टीचिंग प्लान कहते हैं। 39वां क्वेश्चन है, भाषा सीखने के क्रम कौन कौन से हैं? तो भाषा सीखने के 4 क्रम हैं यहाँ पे, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। निष्ठा का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे NISTHA का फुल फॉर्म पूछा है, आप इसको निष्ठा तो बोल देते हैं, उसका फुल फॉर्म भी होता है। उसका फुल फॉर्म देख लेते हैं यहाँ पे, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, इसको कहते हैं निष्ठा। जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय यानी कि HRD जो मंत्रालय है कि ओ से शिक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाने और आधुनिक बनाने के लिए शुरू किया गया है। दीक्षा ऐप का फुल फॉर्म देख लीजिए, दीक्षा का फुल फॉर्म है डिजिटल नॉलेज शेयरिंग। NAS का फुल फॉर्म है नेशनल अचीवमेंट सर्वे। ARP का फुल फॉर्म है एकेडमिक रिसोर्स पर्सन। 44वां क्वेश्चन है, हमें लक्ष्य को प्राप्त किया है कि नहीं, इसका मूल्यांकन कौन करेगा? तो ये स्वतंत्र संस्था है, वो करेगी। 45वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र संस्था द्वारा प्रेरक ब्लॉक हेतु ब्लॉक के कितने विद्यार्थियों को चयन किया जाएगा? तो 20 स्कूल को चयन सैंपल के आधार पर किया जाएगा। 46वां क्वेश्चन है, प्रेरणा तालिका शिक्षकों द्वारा कितने माह में अंकित किया जा सकता है? तो त्रैमासिक रूप में। 47वां क्वेश्चन है, प्रेरणा तालिका को कौन प्रमाणित करेगा? विद्यालय के प्रधानाध्यापक और या फिर उसके असिस्टेंट प्रधानाध्यापक। 48वां है, ELPS क्या है? तो यहाँ पे देख लीजिए, ELPS का मतलब है गणित सीखने सिखाने का क्रम। 49वां क्वेश्चन है, विद्यालय विकास योजना किस प्रकार तैयार की जाती है? तो यहाँ पे देख लीजिए, विद्यालय विकास योजना तैयार किए जाने के निम्न बिंदु हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है, सर्वप्रथम आवश्यकताओं का आकलन, गैप का पता लगाना।
दूसरा है लक्ष्य का निर्धारण, तीसरा है कार्य योजना का निर्माण, चौथा है कार्य योजना का क्रियान्वयन व सहयोग और पांचवा है कार्य योजना की समीक्षा। 50वां क्वेश्चन है, अभी 10 से 12-15 क्वेश्चन और हैं तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, बस 2-3 मिनट में ख़त्म कर दूंगा इसको। हम अपनी व्यावसायिक दक्षता का विकास किस प्रकार कर सकते हैं? तो उसका उत्तर है अपनी ताकतों एवं कमजोरियों को सूचीबद्ध करके। समावेशी शिक्षा क्या है? समावेशी शिक्षा का मतलब है कि विविधता युक्त बच्चों को एक साथ एक समान शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा है। चाहे वो जैसा बच्चा हो, जिस बैकग्राउंड से आ रहा हो, उसको एक साथ शिक्षा दी जाए, एक तरह की शिक्षा दी जाए, उसको समावेशी शिक्षा कहते हैं। 52वां क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में कौन कौन से बच्चे शामिल होते हैं? तो यहाँ पे देख लीजिए, सामान्य बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और दिव्यांग बच्चे। 53 नंबर का क्वेश्चन है, भाषा के कितने रूप हैं? तो 2 रूप होते हैं भाषा के, मौखिक अर्थात बोलकर और लिखित अर्थात लिखकर। 54 नंबर का क्वेश्चन है, आरंभिक स्तर पर भाषा की सीखने का क्रम क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। भी मैंने बता दिया था आपको, पहले सुनेंगे, फिर बोलेंगे, फिर पढ़ेंगे उस चीज़ को, फिर लिखेंगे। 55 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान आकर्षण शिविर कितने दिन का होता है? तो 50 दिन का होता है ध्यान आकर्षण शिविर। ध्यान आकर्षण शिविर 56 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान आकर्षण शिविर शैक्षिक सत्र के में कब किया जाता है? तो आपको पता है, सत्र के प्रारंभ में। 57 का नंबर का आंसर है, देख लेते हैं प्रश्न पहले। प्रारंभिक स्तर पर आरंभिक प्रशिक्षण प्रपत्र यानी कि आकलन प्रपत्र में कितने प्रश्न होते हैं? तो 15 प्रश्न होते हैं इसमें। 58 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर आरंभिक परीक्षण प्रपत्र में कितने प्रश्न होते हैं? तो इसमें उच्च प्राथमिक में 25 प्रश्न होते हैं। 59 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, आकलन प्रपत्र में कितने वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव एवं आत्मनिष्ठ प्रश्न होते हैं? तो इसमें देख लीजिए, कक्षा 1 से 5 तक के लिए 10 प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं 5 प्रश्न आत्मनिष्ठ होते हैं और कक्षा 6 से 8 तक के लिए 20 प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं 5 प्रश्न आत्मनिष्ठ होते हैं। 60वां क्वेश्चन है, आकलन प्रपत्र में पूर्णांक कितने का होता है? तो यहाँ पे देख लीजिए, कक्षा 3 से 5 तक 15 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होता है, यानी कि 15 × 3 45 अंक का पूर्णांक होता है। और कक्षा 6 से 8 तक के लिए 25 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक का 3 अंक होता है, तो यानी कि 25 × 3 75 अंक का पूर्णांक होता है। 61 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, आकलन के बाद कॉपी कितने दिनों में जांचना यानी चेक करना होगा? तो 2 दिन में चेक करना होगा इसको। 62 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, अंक के आधार पर बच्चों के कितने समूह में बांटेंगे? अंक के आधार पर बच्चों को 3 समूह में बांटेंगे, ए, बी और सी। पहले में देख लीजिए, प्राथमिक स्तर पर 3 से 5 तक समूह में 21 से 45 अंक वालों के लिए, फिर दूसरे समूह में 16 से 20 अंक वालों के लिए और तीसरे समूह में 0 से 15 अंक वालों के लिए। उच्च स्तर पर कक्षा 6 से 8 तक के लिए पहला समूह जो बनाएंगे वो 35 से 75 अंक के लिए बनाएंगे, दूसरा समूह आपका होगा 26 से 34 अंक के लिए और तीसरा समूह होगा 0 से 25 अंक के लिए। अब इसमें देख लेते हैं 63 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, भाषा शिक्षण की शिक्षण योजना कितने मिनट की होती है? तो भाषा शिक्षण की जो शिक्षण योजना होती है वो 40 मिनट की होती है। पहले में सुनना व बोलना में 15 मिनट लगेगा, दूसरा पढ़ना व लिखना में 20 मिनट लगेगा और तीसरे आकलन और सुधार में 5 मिनट लगेगा। उसके बाद 64 नंबर का क्वेश्चन है, गणित शिक्षण की शिक्षण योजना कितने मिनट की होगी? तो ये भी आपका 40 मिनट का होगा। पहले में ठोस वस्तुओं के साथ वार्ता 10 मिनट, दूसरा ठोस वस्तुओं के साथ अनुभवों के बारे में बात 10 मिनट, चित्रों का कार्य 10 मिनट, प्रतीकों का पर कार्य और समेटना 10 मिनट। तो ये आपका 40 मिनट का हो गया 64 नंबर का क्वेश्चन का आंसर। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। और अगर आशा करता हूँ आप लोगों को 64 के 64 क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। एक लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं और जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सभी शिक्षक बंधुओं के लिए लाने की कोशिश करता हूं। और अगर आप लोगों को ऐसी वीडियो रेगुलर बेसिस पे चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं 24 से 48 घंटे के अंदर यानी कि 1 से 2 दिन के अंदर वो वीडियो आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता हूं। आपको सिर्फ इतना काम करना है कि रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना है। उसके बाद एक घंटे का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।